नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और बात करेंगे मनोहर सरकार तरक्की अपार। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देश व प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास के साथ साथ उनके हितों का पूरा ख्याल रखती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा एक हरियाणवी एक मूल मंत्र पर चलते हैं। पूरे प्रदेश का बिना भेदभाव के विकास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास की दृष्टि से लगातार आगे बढ़ रहा है। 8 वर्षों में किए गए विकास कार्यों की बदौलत हरियाणा की गिनती अब विकसित राज्यों में होने लगी है। जहां एक और प्रदेश का विकास हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर मनोहर लाल भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हरियाणा प्रदेश के विकास कभी सफल हो पाएगा, लेकिन मुझे गर्व है अपने हरियाणा वासियों की मेहनत और संकल्प पर, जिसने सभी आशंकाओं को गलत साबित कर दिया। मैं हरियाणा के कर्मचारियों को भी विशेष बधाई देता हूं, जिन्होंने इसकी प्रगति में अपना योगदान दिया। आज हरियाणा में लगभग 4 लाख कर्मचारी हैं और आज 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने वाला हरियाणा पूरे देश में पहला राज्य है। भाइयों बहनों, जब हम प्रदेश की 57 वर्षों की विकास यात्रा के इतिहास का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रदेश ने विपन्नता से संपन्नता की अनेक मंजिलें तय की हैं। हरियाणा देश के क्षेत्रफल का मात्र 1.34% और जनसंख्या का 2.09% है, लेकिन आज देश की जीडीपी में हमारा योगदान 4% है। हमारी प्रति व्यक्ति आय बड़े राज्यों में सर्वाधिक लगभग 3 लाख रुपए है, जबकि 1966 में ये मात्र 343 रुपए थी। उस समय हमारा निर्यात मात्र 4,50,00,000 रुपए था, जो अब बढ़कर 2,50,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में हम बड़े राज्यों में अग्रणी हैं। विश्व की 400 फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय हरियाणा में स्थित हैं। हरियाणा पहला राज्य है जिसने बीपीएल की वार्षिक आय हरियाणा बदल रहा है। बीजेपी सरकार का जहां विकास पर फोकस है, वहीं भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए भी कारागार और साहसिक कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कामकाज का ट्रेंड बदलकर नौकरियों से लेकर तबादले तक में पारदर्शिता कायम की है। यही नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल सख्त रुख अपनाते हैं और किसी भी अधिकारी को बख्शते नहीं हैं। एक व्यक्ति ने एक असिस्टेंट जो माइनिंग के थे, उनको
उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया कि उसने पैसों की मांग की है, और पैसों की मांग की है तो साथ में ये भी कहा है कि ये पैसे बहुत ऊपर तक दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की सीधी कंप्लेंट जो मिली, हमने उसको सस्पेंड किया है और उसको तुरंत उसकी हाजिरी जो है चंडीगढ़ में डिपार्टमेंट के सामने लगेगी। फिर मुझे ही ब्रीफ करेंगे कि उसमें कितनी सत्यता है, कितनी नहीं है। उसके बाद उसके जो फाइनल कार्रवाई है वो उसके बाद की जाएगी। इसी प्रकार जो लोगों की ढिलाई थी उनको वार्न भी किया है कि समय पर इन चीज़ों को पूरा करें। अगर समय पर नहीं किया गया तो अभी तो नहीं, लेकिन उस समय के बीतने के बाद उनके खिलाफ फिर से कार्रवाई की जाएगी। उपज बाजार में बेचकर हरियाणा की आर्थिक एक प्रकार से स्थिति को मजबूत करते हैं। हम 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं, और आज मैं विशेष तौर पर गन्ना उत्पादक किसानों के लिए ये जानकारी देना चाहता हूं कि अभी जो इस पिछले वर्ष का गन्ने का जो रेट 372 रुपये प्रति क्विंटल था, इसको हम बढ़ा करके इस वर्ष के लिए 386 रुपये प्रति क्विंटल जो अगेती वैरायटी है उसके लिए घोषणा कर रहा हूं मैं। और अगले वर्ष जैसा हम जानते हैं, वो वर्ष जिन दिनों में गन्ने का रेट घोषित होता है उन दिनों में आचार संहिता लगी होगी, कहीं उसमें देरी न हो, इसके लिए विभाग से परामर्श करके अगले वर्ष का भी गन्ने का रेट आज ही 400 रुपया प्रति क्विंटल
आज हमारी बेटियां हर क्षेत्र में हरियाणा का नाम और मान दोनों बढ़ा रही हैं। हमारी बेटियों व बेटों ने खेलों में भी अपनी उपलब्धियों से देश विदेश में झंडे गाड़े हैं। पिछले 3 ओलंपिक में देश के 15 पदकों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 9 पदक जीते हैं। इसी प्रकार पिछले 3 एशियाई खेलों में देश के 191 पदकों में से हमारे खिलाड़ियों ने 55 पदक जीते हैं। हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में देश के 107 पदकों में से 30 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों के हैं। बहनों भाइयों, इस अवसर पर मैं हरियाणा प्रदेश की महिलाओं की कर्मठता का जिक्र न करूं तो इन 57 सालों की गाथा अधूरी ही रह जाएगी। राज्य के चहुमुखी विकास में महिलाओं की बराबर भूमिका रही है। वे परंपरागत रूप से कृषि, पशुपालन और घरेलू उद्योगों के जरिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान करती आई हैं। आधुनिक काल में हरियाणा की महिलाएं उत्पादन, विनिर्माण और विभिन्न उत्पादों के विपणन का काम पूर्ण दक्षता के साथ कर रही हैं और मुझे खुशी है कि हरियाणा के पढ़ी लिखी पंचायतों के सपने को साकार करने में भी महिलाओं का विशेष योगदान रहा है।